गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट टाइम जब किसी से मिलते हैं तो उसको गुड मॉर्निंग ही बोला जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि हम लोग को पता है कि रे ऑप्टिक्स में बहुत सारा पार्ट्स हम लोग लगभग जितना भी फिनोमिना है वो फिनिश्ड कर चुके हैं और हम लोग अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर आएंगे। तो हेडिंग लगाइए, एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा अब, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है प्रकाश क्या सलाह युक्ति, यंत्र समझता है सब, बोलो नहीं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसको कहेंगे, ये झूठ मूठ का ये सब डिफिनेशन है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कमजोर बच्चे के लिए ही ये सब लिखा जाता है, कभी नहीं पूछता है ये सब चीज। प्रकाशिकी युक्ति इसलिए लिखा जाता है कि हमारे फिजिक्स में जो हमारा यहाँ माहौल क्रिएट हो गया है, तो ओरिजिनल फिजिक्स ना पढ़ा के यही सब चीज लिख के कहता है कि हम डिटेल पढ़ाते हैं। उसको तोड़ने के लिए उसी से वार जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई उपाय नहीं है। कह के बहुत दिन तक नॉलेज देते रह गए, थक गए हैं। जब मार्केट मेरे नाम आएगा तब ये सब चीज फिर से छोड़ेंगे। द इंस्ट्रूमेंट which work on the ray of light is called optical instrument। वह युक्ति जो प्रकाश की किरण पर कार्य करती है उसे प्रकाशिकी युक्ति कहते हैं। युक्ति कहते हैं। इसी में हम लोग एग्जाम्पल पहला नंबर, ह्यूमन आई, मानव नेत्र। प्रकाश नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म दर्शी, अब इसका बहुत टाइप होता है, वो सब बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अब टेलीस्कोप मतलब होता है दूरबीन। कैमरा, सब नाम जानता है इसका, क्या कैमरा। ये तीनों है, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो फिर भी बता देंगे। क्या तुमको लगता है कि ये सब 10th में नहीं पढ़े थे? क्या मानव नेत्र नहीं था? क्या सूक्ष्मदर्शी नहीं था? क्या दूरदर्शी नहीं था? दूरबीन मतलब दूरदर्शी। दूरबीन तो उसी ने कहते रहे। लो दूरदर्शी लिख देता हूं। जो दूर का दर्शन करा दे उसको दूरदर्शी कहेंगे। जो सूक्ष्म मतलब छोटका का दर्शन करा दे उसको सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। सूक्ष्म मतलब छोटा, छोटका का जो दर्शन करा दे आपको, जिसको नहीं देख सकते उसको सूक्ष्मदर्शी करेंगे। टेलीस्कोप समझ में आ गया? तो पहला स्टार्ट करेंगे क्या, मानव नेत्र। ह्यूमन आई, मानव नेत्र। बुक पढ़ने पर यह सब टॉपिक में ज़्यादा विद्वता हासिल होता है, ठीक है।
मानव नेत्र। कहते किसको है मानव नेत्र? बोलो। आंख के बारे में बहुत तरह का है, कुछ डिफिनेशन दे दो। एक कैमरा है ये नहीं, तुमको देखते हैं तुम्हारा फोटो खींच लेता है, खींचता है कि नहीं? बोलो जल्दी से। तो एक नेचुरल कैमरा है। कैसा कैमरा है? तो लिख सकते हैं द नेचुरल कैमरा इज कॉल्ड which is set up in head part of human is called eye। बहुत तरीके से डिफिनेशन दे सकते हो न। It is an spherical, it is a spherical shape whose diameter about 1 inch। 1 इंच मतलब कितना होता है? कुछ नहीं जानते हो तो सब हम ही नहीं सिखाने का गारंटी लिए हैं। 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैथ भी पढ़ते हो और भी के सब्जेक्ट पढ़ते हो। वह प्राकृतिक कैमरा जो मानव के हेड पार्ट में मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? मानव नेत्र कहतनी। यह लगभग गोलाकार होता है जिसकी व्यास लगभग 1 इंच मतलब लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो हो गया ये। अब इसका देखते हैं प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। क्या है इसका सिद्धांत? क्या है इसका सिद्धांत? सिद्धांत क्या करता है? आंख कोई भी ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसका इमेज बनाता है। देख लेते हैं कैमरा चल रहा है कि नहीं। ओके, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसका क्या करता है? इमेज बनाता है। इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो लिखिए इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इमेज formation of any object on their retina। यह किसी वस्तु के It work on principle of image formation of any object on its focus। लिखो
फोकस। यह किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस पर बनाने के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, बस इतना जानो। अब कंस्ट्रक्शन सीखेंगे इसका। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, ह्यूमन आई में लेंस लगा रहता है। क्या लगा रहता है? लेंस। पता है सबको, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये फोकस है। दूर से कोई भी किरण आएगी, बहुत दूर से कोई ऑब्जेक्ट किरण आएगा और ये कहाँ बनाता है? फोकस पर। तो यहीं पर इमेज बनाता है। इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है, हमेशा फोकस पर ही बनाएगा। मिटा दें? अब लिखिए कंस्ट्रक्शन जो 10th में था वही है इसमें, बस टीचर बदल रहे हैं और कहीं कुछ नहीं है। रचना, ठीक है, रचना। आंख का रचना कैसा होता है ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम तो बना लेंगे लेकिन आप लोग नहीं बना पाइएगा। थोड़ा सा ये निकला रहता है, ठीक है, थोड़ा सा ये निकला रहता है। कोई दिक्कत? देखिए क्या क्या रहता है। इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्निया। आंख देखो है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक लगा रहता है लेंस। क्या लगा रहता है यहाँ पे? लेंस। उत्तल लेंस लगा रहता है। यह ऐसा लेंस है ना कि ये छोटा बड़ा सब होता है, छोटा बड़ा सब होता है, इलास्टिक मटेरियल का रहता है। थोड़ा यहाँ से बनाते हैं। एक ये पॉइंट लेते हैं, दूसरा ये पॉइंट। ये लेंस लगा है, ठीक है। और फिर इस जगह पर रहता है सिलियरली मसल। क्या रहता है? सिलियरली मसल रहता है यहाँ पे। इसी में यह लेंस एक लिगामेंट से जुड़ा रहता है। बायोलॉजी वाला समझता होगा लिगामेंट किसको कहते हैं। नहीं, ये लिगामेंट कम ज़्यादा सब हो सकता है, ठीक है। लेंस के जस्ट ऊपर में एक कल का पार्ट, उसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? सबका काला है, किसी किसी का भूरा और नीला सब होता है, उसमें एक पिगमेंट होता है। चलो बायोलॉजिकल बात है वो सब, ठीक है। जो भूरा कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया उसका आंख भूरा दिखने लगता है, वो सब हम नहीं बताएंगे, हम फिजिकल इफेक्ट के बारे में बताएंगे। चलिए देखिए, और इस जगह पर ये आइरिस होता है इस तरह से, ठीक है। एक शटर के तरह काम करता है। करका जो है ना, कला वाला, ये आंख इस तरह से है ना, ये डिम्मी जिसको कला कहते हो, है ना। इसको काट दोगे, वही काटा हुआ पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसमें होता है वो छेद। इस छेद को कहते हैं पुपिल। क्या कहते हैं? पुपिल। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये और ये है आइरिस।
आइरिस, इसको कहते हैं सपोर्टिंग लिगामेंट। इसमें रहता एक्वस ह्यूमर भरा हुआ, एक्वस ह्यूमर। बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी ऐसे ही पढ़ाया जाता है, रहता है तो रहता है समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रकृति ने बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी रहता है विट्रस ह्यूमर। क्या रहता है इसमें? विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, ये सब सब्जेक्ट पढ़ने में एनर्जी नहीं लगता है, डिपेंड करता है आपको आता कितना है, ठीक है। बस छाप दीजिए, बस हो गया, अपना दिमाग नहीं चलता है। विट्रस ह्यूमर समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ग्लासी होता है, ग्लास टाइप का, ग्लासी होता है, ग्लास टाइप का। और ये पानी टाइप से होता है। विट्रस ह्यूमर वाटर टाइप से होता है, चिपचिपा। अरे ये भक भक ऐसे ऐसे करेंगे, मोबिल ग्रीस देते हैं ना जी आदमी का, तो ये सब नहीं रहेगा तो अप डाउन जो होते रहता हमेशा, फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इसीलिए ये सब देता है। और कोई काम इसका है नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? काहे कि देखा जाता है कि इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिएगा म्यू, तो 1.336 होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसका भी अगर यदि म्यू की बात कीजिएगा, इसका भी अगर म्यू बात कीजिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चूंकि अलग अलग मीडियम, तब देखिए रे आता एक हवा से, फिर इसमें, फिर लेंस में, फिर इसमें, बहुत सारा मीडियम हो जाता है ना, सबका अपवर्तनांक अलग अलग हो जाएगा, तो रे अप डाउन अलग अलग कर देगा ना। इसीलिए जितना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतना ही इसका भी होता है, 1.3636, ठीक है। इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा कोई मतलब होता नहीं है। 339, समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने का मेरा मतलब ये है कि देखिए मीडियम कहीं यहाँ पर जो आँख में जो घुसा रोशनी, ये इससे 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 यानी मीडियम का चेंज नहीं हो रहा है। मीडियम का चेंज डायरेक्ट मान के चलिए तो हवा से जो चेंज होना था लेंस में, जो हवा से, हवा का 1 होता है ना, इसका 1.33, यहाँ पर एक ही जैसा सब चीज़ है कि नहीं? तो यानी ये एक मीडियम ये हुआ, दूसरा मीडियम ये हुआ, यानी एक के बार रिफ्रैक्शन होगा, ज़्यादा बार नहीं होगा। ये सब तब दिया क्यों है? ये सब दिया इसलिए है कि वही चिपचिपा रखने के लिए, इसको एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये ह्यूमन आई है, और ये जो बैक पोर्शन है ये रेटिना है। ये क्या है? रेटिना। स्क्रीन के तरह ये रोल करता है, पर्दा है, थोड़ा थोड़ा बता देंगे वो सब चीज़ के भी। एगो यहाँ से ये रेटिना से, रेटिना में एगो पतला ऐसा एक नर्व रहता है, नर्व। क्या रहता है? नर्व। नर्व मतलब समझते हैं ना, वो हम बायोलॉजी नहीं जानते हैं, नर्व नस वगैरह को कहता है, ठीक है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, लेंस का काम है इमेज बना देना, उल्टा इमेज बनाता है। कैसा बनाता है? उल्टा। फिर वह इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। किसमें? जैसे तुम फोटो मोबाइल से खींच लेते हो, खटाक से खींच लिया, तो उसको आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हो और भेज देते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म के रूप में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहाँ पर? मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसी टाइप से ये यहाँ पर जो भी फिगर बनेगा, पिक्चर बनेगा, ठीक है, उसको ये ऑप्टिकल नर्व ले लेता है और दिमाग को दे देता है। बनता यहाँ उल्टा है, लेकिन ऐसा देता है कि दिमाग उसको सोच लेता है सीधा। क्या सोच लेता है? सीधा। बस यह पार्ट माइंड का है, माइंड में घुसना नहीं है हमको, यहाँ पर ही रहना है। लगभग अब जो जरूरी पार्ट था, सिलियरली मसल का नाम नहीं दिए है, यहाँ ये है सिलियरली मसल। सिलियरली मसल। तो ये है आपका फिगर ह्यूमन आई का, और इसकी साइज भी बता ही दिए हैं। कोई दिक्कत? सबके बारे में अब लिख देंगे हम लोग, कोई दिक्कत?
फिगर तो बनाने नहीं पड़ेगा। इस सब के बारे में अब हम लोग लिखेंगे और समझते जाएंगे किसका क्या काम है। वर्किंग लिखाएंगे तो समझ में आएगा। पहले सबका परिचय दे देंगे, सबका पहले परिचय दे देंगे, कौन क्या है जरूरी नहीं है, बस इसीलिए देंगे कि तुम जान जाओ। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में ये पूछेगा कॉर्निया किसको कहते हैं, आइरिस किसको कहते हैं, नहीं समझे। फिजिक्स को इस लेंस से काम है ये लेंस जो इमेज बनाएगा केवल उसी से काम है, ठीक है, कोई दिक्कत। इससे वो चीज पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। ये सब चीज एक एक लाइन का कहोगे तो लिख देंगे, समझा देंगे। ऐसे बहुत कुछ हम जानते हैं, क्योंकि बार बार पढ़ना पड़ता है तो नॉलेज इसका लेना पड़ता है ना। काफ़ी नॉलेज ले लिए हैं तो हमको बायोलॉजी का भी पार्ट चूँकि रिलेटेड है ना वो भी आता है, लेकिन वो सब पढ़ने से ज़्यादा बेनिफिट तुम्हें मिलने वाला फिजिक्स में नहीं है। इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए देखिए, ये भी आपका क्या है, ऑप्टिकल नर्व। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिए ये काम कैसे करता है, ध्यान से देखो। यह लेंस है, ये क्या है, लेंस है। लाइट जितना भी जाता है ना इसी से जाएगा। ये छेद, इसमें एक छोटा सा छेद होता है। क्या होता है इसमें, छोटा सा छेद होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें तुम देखता होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग पुपिल। क्या बोलते हैं उसको, पुपिल। ध्यान से देखिए, पहले डायरेक्ट कॉर्निया में एंट्री मारा, ये काला वाला जो है, समझ में आ रहा है कि नहीं, काला वाला के बीच में छेद, काला वाला पार्ट को आइरिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइरिस। बोले ना लेंस कटा हुआ है, आंख कटा हुआ आंख दिखाया गया है इसमें। उसमें जैसे घुसता है लाइट, हार्ड लाइट अगर घुसा तो यह शटर जो है, आइरिस जो है बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शटर की तरह काम करता है। किसके तरह काम करता है, एज लाइक ए शटर। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे हार्ड लाइट आएगा, नहीं जैसे ट्रक से आ रहा है, डिपर मार दिया, आंख कुछ नहीं दिखाई देने लगता है, ये अपने आप बंद कर देगा इसको। कहीं कि इसको लेंस को बचा के रखना है, बदली तो नहीं होगा ना, आदमी मरेगा तब भी जाएगा उसी के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसीलिए इसमें एक शटर रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। यही अंधेरा रूम में घुसते हो, रोशनी वाले रूम से जब अंधेरा में घुसते हो कुछ देर तक दिखाई नहीं देता है। उसके बाद क्या होता है, फिर ये पुपुल धीरे धीरे फैलने लगता है। क्योंकि लाइट कम आया तो फैल करके वो फिर लाइट लेता है तो कुछ कुछ दिखाई देने लगता है, ठीक है। पुपुल उस छेद का नाम है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और वो छेद किससे कौन बनाता है, यही कहाँ चला गया, आइरिस। कौन बना रहा है, आइरिस। आइरिस से अप डाउन करता है, नहीं समझे, फैलता भी है और सिकुड़ता भी है, जिससे छेद छोटा बड़ा हो जाता है। उसका काम है लेंस को बचा के रखना हार्ड लाइट से। यही सब पानी जब सूख जाता है तो आंख खराब होता है। कहीं शटर ऐसे ऐसे जाएगा, बिना ग्रीस वाला शटर उठाए बैठाएगा तो आवाज कितना करता है, हड़ करता है कि नहीं। उसी टाइप से ये शटर की तरह कार्य करता है। उसके बाद लेंस में मान के चलो गया रे, कोई दिक्कत। मान के चले यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटी से कोई भी रे जाता है, इन्फिनिटी से कोई भी रे जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, नहीं तो ऑब्वियसली है इसको यहाँ बनाएगा फोकस पर इमेज। कहाँ पर बनाएगा, फोकस पर इमेज बनाएगा। जो बहुत दूर में है, बहुत दूर में है, फोकस पर बनाएगा तो छोटा ऐसा दिखाई देता है कि नहीं, बोलो। सूर्य को देखते हो तुमको बड़का इमेज दिखता है, छोटा दिख रहा है। सूर्य जबकि पृथ्वी से 19 गुना बड़ा है, कैसा दिखता है, छोटा ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेंस की प्रॉपर्टी है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा इमेज थोड़ा आगे जाते जाएगा, थोड़ा आगे शिफ्ट करते जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये स्क्रीन चाहिए, यहाँ स्क्रीन है तब फिर भी इमेज बढ़ता है, बनता है। तो यह लेंस एडजस्ट कर लेता है अपने साइज को, अपनी फोकस दूरी को कम कर लेता है। फोकस जैसे कम करता है तो इसका पावर बढ़ेगा। फोकस का इन्वर्सली पावर होता है, जिसके कारण से लेंस को मोड़ लेता है आसानी से।
मान के चलिए नजदीक से रे जाएगा तो नजदीक से रे जाएगा तो फैला हुआ जाएगा, या लेंस अगर मोड़ नहीं पाया तो ये अपने आप को एडजस्ट करता है, सपोर्टिंग लिगामेंट सिकुड़ता है, ठीक है, सिलियरली मसल के हेल्प से, और ये एडजस्ट करके यहाँ पर फिर से इमेज बना लेता है। नहीं, इमेज जो बनता है यहाँ उल्टा इमेज बनाएगा। कैसा इमेज बनाता है? अरे पहला जो पैरेलल होता है वो फोकस होकर चला जाएगा ना जी, कोई दिक्कत? यहाँ पर इमेज उल्टा बनाता है, ठीक है। अब तुम लोग इमेज हो सकता है लेंस से बनाने नहीं जान रहे तो कैसे सीखेगा, तो यहाँ पर उल्टा इमेज बनाता है, फिर इस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑप्टिकल नर्व के थ्रू माइंड को दे देता है, ठीक है। माइंड उसको सीधा करके देख लेता है, बस यही फंक्शन है इसका, कोई दिक्कत? अब ये सब पार्ट के बारे में हम लोग सीखेंगे सबका, तो लिखते जाना है। पहला नंबर मिटाता हूँ इधर से, सबसे मेन पार्ट जो है आपका कॉर्निया लिखिए, कॉर्निया, दृष्टि पटल यह कुछ नाम है उसका। कॉर्निया द आउटर या फ्रंट लिखो, फ्रंट आउटर ना, फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है। आंख के सामने वाला भाग को क्या कहते हैं हम लोग? कॉर्निया कहते हैं। तो समझ में आ गया कॉर्निया किसको कहते हैं? ये है कॉर्निया। उसके बाद दूसरा नंबर पुपिल, 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 ये पुपिल, इट allow to passes the light, it allow to passes the light and its size can be moderate, यह प्रकाश को पास होने का अलाउ करता है, इसका साइज कम अधिक हो सकता है। कोई दिक्कत? तीसरा बात इधर लिख रहे हैं हम, कॉर्निया हो गया, पुपिल हो गया, बोल लिखिए आइरिस। इट वर्क्स एज लाइक शटर, शटर and can save the eye lens from hard light, यह
शटर के तरह काम करता है, जो आंख के लेंस को हार्ड लाइट से बचाता है। आंख के लेंस को हार्ड लाइट से बचाता है। आइरिस भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं सिलियरली मसल, चौथा। सिलियरली मसल क्या काम है? इट होल्ड द आई लेंस। यह आंख के लेंस को पकड़कर रखता है। ठीक है, आंख के लेंस को पकड़कर रखता है। उस साला गड़बड़ हो गया। इस सपोर्टिंग लिगामेंट लिखा दिए, सिलियरली मसल नहीं, क्या लिखा दिए हम? सपोर्टिंग लिगामेंट। ठीक है। पांचवा बात अब लिखेंगे हम लोग सिलियरली मसल। ये क्या है बाबू? सिलियरली मसल। यहां पर जो है ये सिलियरली मसल ने, समझे? ध्यान से देखो, जब लेंस, ध्यान दो, लेंस जब अपना साइज छोटा करना चाहता है, क्या करना चाहेगा? छोटा। तो सिलियरली मसल में नहीं होता है कि ये मसल धीरे फैलाने लगता है, अपने आप को छोटा कर सकता है, रबर टाइप से, इलास्टिक मटेरियल। कैसा? जब लेंस, करने का मतलब लेंस अपना साइज छोटा, जब नजदीक की वस्तु देखना होगा ना इसको तो फोकस नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको फोकस अपना कम करना पड़ेगा ताकि पावर बढ़ेगा रे मोड़ने का। तो उस समय क्या होता है ना, ये सिलियरली मसल्स में मसल धीरे धीरे फैलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी सिलियरली मसल का क्या काम है? इट सपोर्ट द lens for adjusting the size। यह लेंस के साइज को क्या करने में? एडजस्ट करने में क्या करता है? सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है। कोई दिक्कत? ये जो सिलियरली मसल है ये सपोर्ट करेगा। अब इसका जो साइज कम ज़्यादा करना होगा ना, तो ये सपोर्ट करता है। सिलियरली मसल भी हो गया। रेटिना के बारे में लिखिए। इट
works on as screen at which real and inverted image is formed. Of any object. यह पर्दा के तरह काम करती है, तरह कार्य करती है, जिस पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब निर्मित किसी वस्तु का निर्मित होती है। ठीक है, रेटिना का भी काम समझ में आ गया। बोलो, इधर मिटाऊं इसको? सातवां नंबर, ऑप्टिकल नर्व। इसका काम क्या है? इट इज या इट कन्वर्ट द image into electrical signal and sending to mind। यह प्रतिबिंब को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर दिमाग को भेजता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज तो लिखवे नहीं किए थे, मेन चीज था आई लेंस। इसको तो करना ही चाहिए, आई लेंस। इट इज as like a convex lens which is responsible for converging the ray of light for formation of image। यह
उत्तल लेंस जैसा होता है जो किरणें को मोड़कर प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए भागीदारी लेता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? लेंस का यही काम है। मिटाऊं? बाप रे बाप। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वर्किंग। इधर लिखे? पूरा हो गया है? चलो, आंख देखेंगे नहीं तो हम ही कंफ्यूज कर जाएंगे। अच्छा, हम देख लेंगे किसी का। किसका आंख देखेंगे? अब हम आंखें मिटा दिए सब। कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत? अब लिखो वर्किंग, कार्य विधि। When ray is coming from any object and passes through the pupil passes through via pupil to eye lens। भाया पुपिल टू, भाया समझते हैं ना? नहीं कहते हैं कि भागलपुर से पटना भाया मुंगेर, मतलब बीच। हाँ, तो when ray is coming from any object and passes through via pupil to eye lens, then it image it real and inverted image is formed at their retina, at their retina. This image converts into electrical signal and through optical nerve reach in mind। ओके, जब
प्रकाश की किरण किसी वस्तु से निकलकर पुपिल होते हुए आई लेंस में प्रवेश करता है तो लेंस रेटिना पर उल्टा एवं वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। फिर इसे ऑप्टिकल नर्व इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके माइंड तक भेज देता है। कहाँ तक भेज देता है? माइंड तक भेज देता है। आंख कम से कम, ध्यान से देखिए, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा तो उसका सिलियरली मसल ज्यादा खिंचाने लगेगा, चूंकि साइज छोटा करेगा तो दर्द करने लगेगा। तो जहां तक दर्द नहीं करता है वही है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? जहां तक अंक दर्द नहीं करेगा वही है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर एवरेज है ये। जिसका क्लास नहीं वो रुके रहो, एक चीज और पढ़ाएंगे, अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस। सामंजन क्षमता, यानी आंख का सामंजन क्षमता किसको कहते हैं, इस चीज को हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे कोई लेंस है, ध्यान से देखिए, जैसे कोई लेंस है, कहाँ लगा है ये? आंख में ही सेट रहता है। बोलो यहां पर है लेंस, है कि नहीं? इसका साइज कितना है बताओ? डायमीटर पता है ना, 1 इंच है, यानी 2.5 सेंटीमीटर। कितना है? इमेज भी तो यही बन रहा है ना, इसका मतलब फोकस इसका क्या है? 2.5 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऑब्वियसली है अनंत पर जो है उसका भी इमेज बनाएगा, जो नजदीक है उसका भी बनाएगा। इसके लिए लेंस क्या करता है? अपने साइज को चेंज करता है। इसके लिए लेंस क्या करेगा? अपने साइज को चेंज करेगा। साइज को चेंज करेगा अर्थात अपना फोकस बदलेगा। फोकस बदलेगा मतलब अपना पावर बदलेगा। नजदीक में रहेगा तो रे फैला हुआ जाएगा, तो उसको मोड़ना पड़ेगा, ज्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सामंजन क्षमता जो है किसी लेंस का, यह लेंस सब में सामंजन क्षमता नहीं हो सकता है। सब तो प्लास्टिक का नहीं रहता है जी।
लेंस का, आंख के लेंस को कम ज्यादा करने की एबिलिटी है, तो उसकी समंजन क्षमता ये हुआ है कहां तक वो फोकस कम कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसकी जो ओरिजिनल फोकस है उससे कितना वो कम कर सकता है, वही उसका समंजन क्षमता कहलाता है। तो लिख लीजिए, ये पूछता है, पूछ सकता है एग्जाम में। क्या लिखे? The changing capacity of focal length of eye lens is called accommodation of eye lens। आंख के लेंस अपने फोकस दूरी को आंख लेंस अपने फोकस दूरी को जितना बदल सकता है उसे ही समंजन दत्तमंजन क्षमता कहते हैं। समझे? आंख लेंस अपने फोकस दूरी को जितना बदल सकता है उसे ही समंजन क्षमता कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिएगा। एक नॉर्मल आई है, रिलैक्स आई रहेगा तो फोकस कितना होगा बताइए तो? 2.5 सेंटीमीटर। कितना होगा? कोई दिक्कत? कि दूर में वस्तु है, आराम से तुम देख रहे हो, आंख ना खींचा खींची, कुछ नहीं होगा, लेंस को अपना साइज चेंज नहीं करना पड़ेगा। 2.5 नहीं। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहां लेंस है, ये यहां क्या है? अब लेंस है। ये कितना सेंटीमीटर तक देख सकता है बताइए तो? 25 सेंटीमीटर तक साफ साफ देख सकता है। कितना देर तक? 25 सेंटीमीटर तक ये साफ साफ देख सकता है। यहां पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसको क्लियर देख रहेगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। इसके जैसे इधर जाएगा कुछ देख ही नहीं पाता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। तो बताइए ये u का मान हो गया, u बराबर 25 सेंटीमीटर। तो रे वन इधरे जाएगा ना, लाइट। आपको जानते हैं, फोकस इसका निकाल लेते हैं। 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। कोई दिक्कत? v इमेज डिस्टेंस, यहां से इमेज डिस्टेंस कितना होगा आपको पता ही है, कितना? 1 इंच। आपको पता है कितना हो जाएगा ये? 1 इंच, यानी 2.5 सेंटीमीटर माइनस u कितना है? 25 सेंटीमीटर। कितना? लेकिन माइनस में लेंगे, रे इधर जाएगा, उल्टा चलने के बाद माइनस में लेते हैं और ये f निकाल लेंगे। इस सिचुएशन में निकालिए f, तो कितना आ जाएगा?
1/f इज इक्वल टू 1/2.5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/25, इसलिए 1/f इज इक्वल टू 25 ले लो, एलसीएम ले लिया, 10 बार में प्लस 1 उल्टा दो, f बराबर कितना हो जाएगा 25/11, इसको कटा कीजिएगा, 11 दूना 22, लगभग 2.25 होता है। कितना आ जाएगा? तो पहले नॉर्मल में कितना रहता है, इसको ऐसा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत, यानी 2.50 यानी क्या 2.5 सेंटीमीटर है ये, और यहाँ पर क्या आया 2.25 सेंटीमीटर। कितना? लोग सोच लेता है कि अनंत पर का जब देखेगा तब फोकस अपना कितना रहता है उसका 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर। कितना? नजदीक भी जो आएगा ज्यादा ज्यादा कितना मॉडरेट कर सकता है, कम ज्यादा, यानी ये समंजन क्षमता हो सकता है उसका 2.25 यानी 0.25 सेंटीमीटर कम कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस ऐसा नहीं कि बहुत कम और बहुत ज्यादा कर लेता है, ऐसा नहीं, उतने समय सब चीज एडजस्ट हो जाता है। तो अगर यदि तुमसे पूछेगा क्या निकालने के लिए, यही क्षमता, समान सामंजन क्षमता, तो आप निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत रहने दो, इतना ही ठीक है। तब आंख आज खत्म हो गया, अब कान समझेंगे कल।